ਤੇ ਔਰ ਇਹਨੇ ਜੋ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ 22 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਲੈ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਪੰਗਾ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਜੇ लो फिर सजनों मित्रों चंगा मैं मैं चलिया फिर जे। चले अब ये आगे। इमरान न्याजी कह रहा है कि जब जी। वो फेरी वाला चला जाता है आगे बेचारा, ਐਵੇਂ ਲੈ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਪੰਗਾ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਜੇ ਲੋ ਫਿਰ ਸਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਜੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਹ ਲਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਲੈ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਪੰਗਾ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਜੇ ਲੋ ਫਿਰ ਸਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ मैं ਚੰਗਾ चले आगे। ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਜੇ। ਓਏ ਐਵੇਂ ਕੰਮੀ ਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਜਾਚ ਨਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਚਲਾਂਦਾ ਖੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਜੇ ਲੋ ਫਿਰ ਸਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਜੇ। ਉਹ ਘਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਾਰਾ ਸੀਗਾ, ਓਏ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਚੂਨਾ ਲਾਵਾਂ ਲੋ ਫਿਰ ਸਾਂਭੋ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਥਰੂ ਹੋਕੇ ਹਾਵਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਜੇ ਲੋ ਫਿਰ ਸਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਜੇ। ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਹੇਠ ਗਰੀਬ ਦਬਾ ਕੇ 22 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰੋਨੇ ਉੱਤੇ ਮਲਬਾ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਕੋਲ ਫੜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਜੇ लो फिर सजनों मित्रों चंगा मैं चलिया जे। जी अरे शुक्रिया जनाब। क्या तो ये जबरदस्त। है हालत कि सारा अच्छा बेड़ा राशिद गर्क साहब, करके अब अगर अब इसने ये कहना है। अगर मुनासिब समझे एक सवाल का छोटा सा जवाब, अगर मुनासिब समझे, क्योंकि जी आपके जी ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पता है ऑफिस में जो मौजूदा क्यादत है पाकिस्तान की, मोहसिन पाकिस्तान कह रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी टीम, इस वक्त उनकी ज्यादा तवज्जो इस पर है कि इस हुकूमत को गिराया जाए या पाकिस्तानियों को मुआशी बदहाली से निकाला जाए, इस बहरान से निकाला जाए, ज्यादा तवज्जो किस तरफ है? अरशद भाई बहुत शुक्रिया इस सवाल का। बिल्कुल सदके दिल से मैं एक जवाब दे दूं जिसे हम सारा दिन देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीजों को। बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं था मियां नवाज शरीफ साहब का हुकूमत लेने का, आप सब इस चीज के गवाह भी हैं। लेकिन जब एक स्टेज से एक नहर से बात आगे चली गई, पानी जो है वो सर से ऊपर चला गया, 22 करोड़ अवाम की चीखें आपने भी सुनी, जाहिर है वो क्यादत भी सुनती है कि इसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया और मुल्क उस स्टेज पे चला गया कि इल्तिजाएं फरियादें हर जगह से आपको चीखो पुकार आहो बुका की आवाजें आई। तो ये वो तवक्कुआत हैं, वो ख्वाहिशात हैं जो अवामी ख्वाहिशात हैं। तो ये कोई हुकूमत लेना बिल्कुल भी कोई मकसद नहीं था कि कोई साल डेढ़ साल के लिए हुकूमत ले ली जाए। आप सारे माशाल्लाह समझदार इंसान है कि साल डेढ़ साल का ये जो है उसमें करके क्या क्या खट लेना किसी ने। तो इसलिए मकसद सिर्फ ये था कि ये नाअहल निकम्मा मुल्क को किस स्टेज पे ले गया और ये कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि ऐसी स्टेज आ जाए फिर ये किसी से भी ना संभाली जाए। तो इसका कहीं ना कहीं जिनको कहते हैं ना डक्का लाना, तो वो जी। डक्का लाने वाली बात है। ये पागल बेवकूफ खपती किस्म का इंसान है, इसके हाथ में एक ड्राइविंग सीट पे इसको बैठा दिया गया ला के, लेकिन ये मुल्क को बड़ी तेजी से इसने तबाह किया है। तो उसका रास्ता रोका गया है और इसके सिवा कुछ नहीं है, सिर्फ अवामी ख्वाहिशात के ऊपर।